दो अच्छी बातें हैं बीजेपी के लिए। मेहनत कोई विकल्प नहीं है। 24 घंटे चाहे फुटबॉल खेलकर प्रधानमंत्री जी को मैसेज देना पड़े, या मैं कौशिक जी से भी वही सवाल करूंगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उतनी मेहनत नहीं कर सकती कि आज सुबह काशी विश्वनाथ जाके गंगा जी के घाट से एक मैसेज देने की बात, सीधे कोलकाता के गंगा घाट तक, तो ये तो कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, हिमांशु जी भी अग्री करेंगे, जब सत्ता होती है ना हाथ में, तो बहुत सारी चीजें और भी मैनेज हो जाती हैं। तो ये बीजेपी का कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड है, जमीन पर मेहनत करना और हर तरीके से, और ये बिल्कुल सही नहीं है कि वो संगठन चुनाव, अमित शाह हमेशा कहते हैं वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव में आते हैं, और वो चुनाव जीतने के लिए ही मेहनत करते हैं, वो विपक्ष में रहने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन संजीव कौशिक जी, ये बड़ा इत्तेफाक है, या यूं कहें कि खुद परमात्मा का आशीर्वाद है। 14 बार ऐसा मौका हुआ जब चुनाव हुए, वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री जी धार्मिक स्थलों पर गए, जैसे कि आज भी हुआ, 23 तारीख को भी हुआ। इसके अलावा 1 जून को जब वोटिंग थी तब वो विवेकानंद रॉक पर गए, तो मेडिटेशन के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे सनातन धर्म का विस्तार, हमारे अपने धर्म में आस्था बढ़ाना, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। खूबसूरत तस्वीरें आज सुबह देखने को मिली। लेकिन ये क्या इत्तेफाक है, ये खुद भगवान का आशीर्वाद कि उसमें से 80% बीजेपी ने कन्वर्ट कर लिया, जीत हासिल, सत्ता। देखो अदिति, 2011 के आप नतीजे देखेंगी तो वाम दलों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था ममता को मिलने के अलावा। सीटें किसकी ज़्यादा आई? ममता बनर्जी की। वोट परसेंटेज टीएमसी को बहुत कम था। तो जो रणनीति सीट वाइज जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें माहिर है, निश्चित तौर से वो नतीजों में तब्दील होती है। मतलब जमीन पे मेहनत की और फिर भगवान के हाथों छोड़ दिया। भगवान के हाथों नहीं, वो देखते हैं कि कितने लोग निर्दलीय खड़े होंगे, कौन किसका वोट काटेगा, उस क्षेत्र में किस व्यक्ति को ज्वाइन कराने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में के लोगों की 2 बड़ी नियुक्तियाँ हुई, तो कुछ तो संदेश होगा उसका। योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और बगल के देश में उनको राजदूत बना के भेजा। आप असम का ले लीजिए, अगर असम में पूर्व अध्यक्ष नहीं शामिल हुए होते, आखिरी में ये कांग्रेस छोड़ के नहीं आए होते नेता, तो वो माहौल का होता। उन्होंने कांग्रेस को चित किया इस मामले। तो यही जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि सीट वाइज किसको लाना है, किसको क्या देना है, चुनाव के दौरान भी लगातार रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चलती रहती है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो भगवान का आशीर्वाद का फैक्टर तो बताइए। नहीं, देखो राजनीतिक संदेश देना एक अलग बात है, राजनीतिक अंत में तो भगवान की शरण में कौशिक साहब सबको ही जाना होता है। नहीं, उसका प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। और अधिकतर लोग कहते भी हैं कि दूसरे क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं और मोदी जी के दूसरे क्षेत्र में रैलियां होती हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा वो बोलते हैं कि उस वहां का भी वोटर प्रभावित होता है। तो ये तो लगभग चलता है। ये तो विपक्ष के नेताओं को भी सोचना चाहिए। इजाजत लेके, क्योंकि एक बार हमने केरलम के जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, सुपर एग्जिट पोल के तौर पर उनके आंकड़े रख दिए, जल्दी से आपके सामने पढ़ देती हूँ। केरलम को लेकर देखिए, पीपल्स इनसाइट 66 से 76 सीटें यूडीएफ के पास, एलडीएफ के पास 58 से 68 सीटें, बीजेपी के पास 10 से 14, अन्य के पास 0 से एक्सिस माई इंडिया 78 से 90 सीटें यूडीएफ को, तो 49 सीट से 62 सीटें एलडीएफ, 0 से 3 बीजेपी और 0 अन्य के पास, और मैट्राइज 70 से 75 यूडीएफ, 60 से 65 एलडीएफ, 3 से 5 बीजेपी और अन्य के खाते में 0 जारी है। ये केरलम का अभी का सुपर एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं, फिर इसको एवरेज करके आपको दिखाएंगे कि वहां की ओवरऑल तस्वीर कैसी उभरती हुई नजर आ रही है। अदिति, बिल्कुल। अरोड़ा साहब, केरलम को कैसे देखते हैं सर? कि आपने पूर्णिमा, आपने बार बार बोला अनुमानित आंकलन, अभी नतीजा नहीं आया और ना रुझान आए। जिस प्रकार से अभी सब एग्जिट पोल देख रहे हैं। अच्छा सर, बस ये बता दो आप कि केरलम का ईवीएम ठीक था, बाकी सबका नहीं था ना? नहीं, देखो मैं केरलम की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सबका गलत है। आज तो केरलम की ही आपको बात करनी चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल पे दोबारा आऊंगा। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता जिस प्रकार से छावनी बना दी थी बंगाल में, और अभी भी जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप एग्जिट पोल नेक टू नेक फाइट है अभी भी। बिल्कुल। 4 मई का इंतजार करते हैं, अभी 4 मई दूर है। अच्छा अरोड़ा साहब, एक बात और बता दीजिए,
कहते हैं दुआओं में बड़ी ताकत होती है, और मुझे यहाँ पर ये बात सटीक लगती है अगर हम इस एग्जिट पोल को मान लें केरलम के लिए। आपके कांग्रेस पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता ये दुआ कर रहे थे कि केसी वेणु को केरला जीते, केसी जी को भेजा जाए और हमारी सुनवाई दिल्ली में शुरू हो। तो दुआओं में ताकत होती है सर। देखिए, हम तो हर पार्टी के लिए दुआ कर रहे हैं। इलेक्शन समाप्त हो गया, जिसको जनता मैंडेट देगी वो चुन के आएगा। मेरे कहने से दुआओं से फर्क पड़ सकता है। अजय जी डॉज मत करिए मूल सवाल। आपकी मुस्कुराहट वैसे सब कह गई, और आप भी मुझे लग रहा है अंदर से यही कह रहे हैं कि केसी साहब जाएं। इसीलिए अदिति कहते हैं कि जो पॉलिटिकल गलियारों की कुछ खबरें होती है वो अंडर द कार्पेट ही होनी चाहिए, वरना अरोड़ा साहब के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर अरोड़ा साहब जो है डॉज करते रहेंगे इस सवाल को, और मनी मन कहेंगे कि तीर निशाने पे लग गया। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता की तरह बात कर रहा हूँ कि हम चाहते, आपने दुआओं की बात की, अगर दुआओं में दम होगा तो जरूर होगा। मैं आपकी बात सेकंड करता हूँ। मतलब मनी मन आप कह रहे हैं कि जो मैं नहीं कह रहा हूँ वही दुआएं थी और वो हो गई, तो फिर दुआओं में दम होगा। देखिए, मैंने आपकी बात सेकंड किया, मैंने अपना बताया नहीं। ठीक है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप अच्छी एंकर हैं, अच्छी पत्रकार हैं, तो मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, विश्वेन जी से बहुत देर से मैं प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूँ। एक बार विश्वेन जी थोड़ा सा आप दूर हैं। अच्छा हिमांशु जी, मैं उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार विश्वेन जी से जरा समझते हुए, विश्वेन जी जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं केरलम या फिर तमिलनाडु या फिर असम, टॉप पर आपके एनालिसिस में अभी क्या है? इन आंकड़ों को कितना आप अग्री कर रहे हैं? नेक एंड नेक फाइट के तौर पर देखते हैं, बड़े बदलाव के संकेत आपको नतीजों के दिन नजर आएंगे? क्या कह रहा है आपका आकलन? चार्ट है इसको, मुझे इसमें भारतीय जनता पार्टी और प्लस नजर आती है। निसंदेह वहाँ लोकसभा के एक सांसद हैं सुरेश गोपी जो भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं या सांसद बने 2024 से लगातार वहाँ संगठन में वो काम करते रहे, वहाँ काम करते हैं और संगठन में काम करते हैं। तो केरल में जो ये दिखाया जा रहा है, यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी प्लस नजर आ रही है। ये जो सीट दिखाई जा रही है उससे ज्यादा नजर आती है। तमिलनाडु की जो पोजीशन है वहाँ भी मुझे मजबूत लगी स्थिति। एक कारण जरूर हुआ था कि थोड़ा सा ये विजय फैक्टर जो आया है, इससे स्थिति बदली है। 20 से 30% तक का वोट वो लेके जाएंगे, ऐसी संभावना है विजय फैक्टर से, संभावना ऐसी है। और लेकिन उसका जो एंटी इनकम्बेंसी 22 पार्टी स्टालिन के साथ है, उसका उनको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन विजय जो स्टार है, हीरो है, उससे उनको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। तो वहाँ की स्थितियाँ नजर आती है। और पश्चिम बंगाल में तो आपके सामने है, मेरा मानना है यहाँ से सरकार बना लेगी। असम के आंकड़े मुझे कुछ असम के आंकड़े देखे रखने होंगे। असम में एक्सिस माई इंडिया, पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स, इसके साथ ही बाकी नंबर्स भी सामने आने लगे हैं, और साथ ही कुछ तस्वीरें, जिस तरीके का उत्साह नजर आया, रैलियां हुई, एक पूरा का पूरा जमघट लगा हुआ नजर आया। अभी प्रभु श्री राम और जीत का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने, अदिति अभी जस्ट उनका एक ट्वीट फ्लैश हुआ है, प्रभु श्री राम और जीत का जिक्र करते हुए, मतलब एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कहेंगे कि यकीन अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो मजबूत होती है चाहे किसी की भी। पूर्णिमा, पर मैंने ग्राउंड में एक चीज देखी थी, बीजेपी बहुत ज्यादा, पिछली बार बहुत जय श्री राम के नारे लगे थे। सिर्फ योगी जी ने जहां पर पोलराइज हो सकता है वहां जय श्री राम की बात कही, बुलडोजर की बात की। बीजेपी की कॉन्शियस स्ट्रेटजी थी कि वो जय श्री राम की बात ना करें, क्योंकि वहां पर ये बात थी कि यहाँ पर होती है जय बांग्ला की बात और जय बांग्ला और माँ काली की बात होती है। वहाँ एक चाहे हिंदू भी है, वहाँ एक जेनरिक सेंटिमेंट है कि हम तो देवी माँ, ये माँ का घर है, माँ का घर है। तो उसलिए ना कोशिश बीजेपी ने बहुत हम समय तक ये कोशिश की कि हम जय श्री राम की बात ना करें। इसलिए शायद आज आपने देखा होगा, आज सुबह जब अमित शाह सोमनाथ पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचे, शिव जी, गंगा जी, वो सेंटिमेंट बहुत न्यूट्रल है। वो एक हिंदुओं के लिए एक सेंटिमेंट है। जय श्री राम अब बोला जा रहा है, या कुछ बहुत पोलराइजेशन वाली जगह पर योगी आदित्यनाथ द्वारा बोला जा रहा था। तो ये भी बहुत पिक एंड चूज किया गया। डायरेक्ट ममता सरकार पे अटैक करना है, ममता पे नहीं करना है, निर्मम सरकार बोलना है, डायरेक्ट ममता दीदी को कुछ नहीं बोलना। एंड में जाके अमित शाह जी ने कहा था ए दीदी या बंगाल पुलिस बाहर, तो तमाम तरीके की बातें। भी तो कम नहीं है, दीदी ने डायरेक्ट अटैक किया। फिर दीदी की राह पर अभिषेक बनर्जी भी जब कहते हैं कि रुक के दिखाइए एक रात यहाँ पर सीधे सीधे गृहमंत्री को लेकर, और इसी ट्वीट का मैं जिक्र कर रही थी अदिति, जहां पर प्रभु राम होंगे
वहां जीत होगी। योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट। क्योंकि यूपी चुनाव, जैसा आपने कहा कि यूपी चुनाव का प्रचार भी तो शुरू हो गया ना, तो एक हैंड इन हैंड चीजें चलती रहती। तो प्रभु राम का जिक्र यहाँ पर जल्दी से एक बार हिमांशु जी आपके पास आ जाती हूँ। एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है पूर्णिमा। बिल्कुल, और इसीलिए हमने कहा कि यूपी चुनाव का बिगुल आज से फूंक दिया गया है, आधिकारिक तौर पर इसे समझ लीजिए। हिमांशु जी जल्दी से आपके पास आते हुए हमने आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करवा दिया, लेकिन आप एग्जिट पोल के नंबर्स आने के बाद और इंतजार करने के मूड में हैं या आज ही रसगुल्ला खा लेंगे? जी नमस्कार, जय सिया राम, जय बांग्ला, जय माता दी। आप सभी को शुभकामनाएं। इतना सब बोल दिया गया है जनता का। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात ऐसे शुरू करूंगा कि जनता ने पहले ही बोल दिया है कि भय आउट, भरोसा इन। जो चीज का हम वादा करके लाए थे वो जनता ने पहले ही दिखा दी है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स ऐसा है जो गलत दिखा रहे हैं, पर मैं जमीन पर गया हूं, मुझे पता है कि बंगाल की जनता हमारे साथ कितना है। अच्छा, आपने एक तंज कसा था भाजपा के ऊपर, आपने कहा था सत्ता होता है तो कुछ फायदे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं सत्ता का फायदा कौन उठा रहा है। तो सीबीआई जब जांच करने पहुंची तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है फाइल लेके भाग गई और कोई कुछ कर नहीं पाया। ये सत्ता के हिमांशु फायदे जी, होते आपने हैं। बिल्कुल सही कहा, वो एक जेनरिक कमेंट था। मैंने राजस्थान कवर किया जब अशोक गहलोत की सरकार थी, और मैंने देश भी कवर किया है, अलग अलग राज्य भी कवर किए हैं। बीजेपी कांग्रेस जहां जहां सत्ता होती है वहां सत्ता में वाली पार्टी फायदा उठाती है, नॉट एक्सक्लूसिवली बीजेपी, एनीबडी। समझिए आप बात को, चाहे ममता दीदी हो, अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो।